नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। मोहन भागवत को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें उनका बयान सामने आया है, वो भी नाराजगी के बीच। नाराजगी किससे? अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मोहन भागवत हैं वो उनसे नाराज हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अमित शाह से नाराज हो गए हैं। मोहन भागवत अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी नाराज हैं। नाराजगी के सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस पर बात क्यों हो रही है, आपको इसकी वजह जरूर बताएंगे। मोहन भागवत इतने नाराज क्यों हैं, बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं। अब मोहन भागवत का एक ताजा बयान जो इस बीच सामने आया है, वो ये कह रहा है कि धर्म की जिसको ठीक से जानकारी भी नहीं है वो अधर्म करेगा, यानी कि जिसके पास जानकारियों का अभाव है वो अधर्म करेगा। मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, उनका बयान आपको बताते हैं। लिखा हुआ है कि धर्म को ठीक से समझना होगा, आधा अधूरा ज्ञान अधर्म को जन्म देगा। मोहन भागवत ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अमरावती में मोहन भागवत की तरफ से बयान सामने आता है। उन्होंने ये कहा कि धर्म को समझना बहुत कठिन है। धर्म के नाम पर होने वाली सभी उत्पीड़न और अत्याचार गलतफहमी और धर्म की समझ की कमी की वजह से हुए हैं। मोहन भागवत ने ये भी कहा कि धर्म अहम है, ऐसे में इसके बारे में सही से सिखाया जाना चाहिए। लेकिन क्या मोहन भागवत ये पहली बार कह रहे हैं? तो नहीं, मोहन भागवत ने इसके पहले क्या कुछ कहा उस पर भी बात करेंगे। देखिए, हर तरफ मोहन भागवत के इस बयान की चर्चा चल रही है और उनके इस बयान पर खूब बातें भी हो रही हैं। लेकिन आप सबसे पहले भागवत के बयान की बड़ी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। अहम बातें उन्होंने कही कि मोहन भागवत ने ये कहा कि धर्म हमेशा से अस्तित्व में रहा है और सब कुछ इसके अनुसार काम करता है और इसीलिए इसे सनातन कहा जाता है। धर्म सत्य का आधार है, इसलिए धर्म की रक्षा करना बहुत जरूरी है। अब पिछले 7 दिनों में भागवत ने जो स्टेटमेंट दिए, जो दिल्ली दरबार की तरफ इशारा करते हैं, आप वो देखिए। 19 दिसंबर को पुणे में उन्होंने कहा कि देश संविधान के अनुसार चलता है। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे और जो आपको दिखाने की कोशिश करना। क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में वाकई दोस्तों कोई नाराजगी है? आपको और आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं, हम लंबे समय में से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अब दूसरे बयान की तरफ आते हैं। 16 दिसंबर को उन्होंने कहा कि अहंकार दूर रखे नहीं तो गड्ढे में गिरेंगे। अब अहंकार का ये इशारा उन्होंने किसके लिए किया? मोहन भागवत के ये तो आपने अहम बयान देखे हैं, लेकिन हाल फिलहाल आए इससे पहले मोहन भागवत ने कुछ बयानों में गौर करें उन बयानों को, तो इंसान सुपरमैन फिर भगवान बनना चाहता है। ये इशारा किसकी तरफ है, समझ सकते होंगे। नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, तब मोहन भागवत ने कहा था कि संघ चुनाव नतीजों के एनालिसिस में नहीं उलझता है। बच्चे पैदा करने पर भी उन्होंने बयान दिया और सबसे अहम मुद्दा जो देश में है, मणिपुर, मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर जल रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। इससे पहले 10 साल शांत रहा और अब अचानक वो जो कलह वहां पर उपजी या उपजा गई है, उसकी आग में मणिपुर अभी तक जल रहा है। प्राथमिकता से उस पर विचार करना होगा। पंडितों ने जाति बनाकर बांटा, ये भी उन्होंने कहा। आरएसएस हमेशा आरक्षण के पक्ष में है और मुकाबला जुट पर आधारित ना हो। जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है, इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। यानी कि जो आपको बताना चाह रहे हैं वो ये कि मोहन भागवत जो ये बयान दे रहे हैं कि धर्म को ठीक से ना जानने वाला ही अधर्म करता है, इसलिए ये सवाल उठता है कि इस तस्वीर में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि मोहन भागवत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से नाराज हैं। जब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान का मसला जो है वो सामने आया है, तब से ऐसा कहा जा रहा है। सोर्सेस के हवाले की ये खबर कि संघ ने भी ये हिदायत दी है कि इस मसले पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, क्योंकि इसका असर खराब हो सकता है। यानी कि जो बयान दिया गया, जिस पर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, अगर इसके बारे में सोचा ना गया, समझा ना गया तो नुकसान करेगा। मोहन भागवत के बयानों की एक लंबी फहरिस्त है और जिसमें मोहन भागवत नाराज दिखते हुए, खफा दिखते हुए दिख रहे हैं। बार बार ये कहते हैं कि अहंकार से बचकर चलना होगा। मोहन भागवत ने एक बयान ये भी दिया था कि धर्म के रास्ते के माध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, अतिवाद नुकसान कर सकती है।
तो क्या माना जाए कि क्या मोहन भागवत अमित शाह के बयान के बाद से ज्यादा नाराज हो गए हैं?